तो दोस्तों आपके सामने एक एक करके 20 प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। और इन 20 प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप 20 में से कितने सही कर पा रहे हो। दोस्तों एक एक क्वेश्चन सीजीएल में, एमटीएस में, जीडी में, सीएचएसएल में, सीपीओ में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आपको उनके जवाब देने ही है। साथ ही मैं 20वें क्वेश्चन के बाद आपको ये बताने वाला हूँ कि सारे के सारे प्रश्न किन 3 किताबों से आए हैं, ठीक है। उन 3 किताबों के बारे में बताऊंगा और एक एक प्रश्न आप चाहे जाकर ढूंढ लेना, वही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, टू वॉक एमलेसली। इसका 4 ऑप्शन है, स्लीथर, क्रोल, स्प्रिंट और एम्बल, ठीक है। 5 सेकंड है आपके पास। सही जवाब है दोस्तों एम्बल, ठीक है। तो जब हम जो चलना है उसको बोलते हैं एम्बल, जब एमलेसली अपन नॉर्मली चल रहे हैं उसको। स्प्रिंट, क्रोल और स्लीथर अलग अलग टाइप के जो चलने के तरीके होते हैं, ठीक है। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिस्मोलॉजी, जियोग्राफी, टोपोग्राफी और जियोलॉजी। फिर से 5 सेकंड है आपके पास। लगभग सभी को पता है, ठीक है, सिस्मोलॉजी होती है। तीसरा जो वन वर्ड है वो है वॉक और मूव एट अ स्लो रिलैक्स्ड पेस, ठीक है, स्लो रिलैक्स्ड पेस। अब आपको मैं बताऊंगा कि ये जो प्रश्न है ये अलग अलग शिफ्ट में आया था। फर्स्ट शिफ्ट में तो पहले वाला क्वेश्चन आया था जो वॉक एमलेसली, और अगली शिफ्ट में आधे घंटे 1 घंटे बाद जो शिफ्ट हुई थी ना, उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था। तो मैंने वो भी लिया आपको बताने के लिए। अगेन आंसर एम्बल ही है, मतलब आप खुद सोच सकते हो जो सुबह की शिफ्ट में क्वेश्चन आया है वही क्वेश्चन दिन की शिफ्ट में रिपीट हुआ है। रिपीट का इस लेवल पर रिपीट होता है इस में। वन हूँ सुपरवाइजेज स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन हॉल। जो एग्जाम हॉल होता है, ये तो हम जाते हैं एग्जाम देते हैं वहीं देखते हैं ना। टीचर होता है, इंस्पेक्टर होता है, इन्विजिलेटर या एग्जामिनी होता है। सही जवाब है दोस्तों इन्विजिलेटर। लिखा हुआ होता है, ये पता ही ना, हम इतने सारे एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ पे जो होते हैं ना, जो लोग होते हैं जो हमारा जो आईडी वगैरह चेक करते हैं, हमको अलाउ करते हैं, सब लोग इन्विजिलेटर होते हैं। ग्लास कंटेनर टू कीप फिश। आप सोच रहे होंगे ईजी है क्वेश्चन, ईजी नहीं है दोस्तों, ये आए हुए हैं जो मैंने वही लिए हैं। ईजी या हार्ड से मतलब नहीं है, मुझे आपको प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करवानी थी इसलिए लिए हुए। बीकर, वेस, एक्वेरियम, एट्रियम। पता है आप सभी को आंसर एक्वेरियम इसका सही जवाब है, जिसमें हम मछलियों को रखते हैं। अ साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, ऐसी आवाज़ जिसे हम सुन नहीं सकते। देखो कैन नोट वाला ध्यान रखना, जितने भी वन वर्ड आते हैं कहाँ नोट आ रहा है कहाँ नहीं आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। इनडेलिबल, इन ऑडिएबल, इन इडिबल, ऑडिबल, जो सुन नहीं सकते, ठीक है। सही जवाब है दोस्तों इनऑडिबल, बी ऑप्शन, जिसे हम ऐसी आवाज़ जिसको हम सुन नहीं सकते। 7वां दोस्तों इनडिफरेंट टू प्लीजर एंड पेन। ये इतना मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है, कम से कम 100 बार एसएससी ने पूछा हुआ है अपने अलग अलग एग्जाम में, कम से कम 100 बार। साइनिक, स्टोइक, लस्टी और प्रूडेंट। सही जवाब है दोस्तों स्टोइक। स्टोइक इज इंडिफरेंट इन प्लीजर एंड पेन। 8वां क्वेश्चन दोस्तों फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। डिस्ट्रॉय, अबोलिश, स्टॉप, किल। ऑप्शन भी दोस्तों मैंने वही लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। सही आंसर दोस्तों अबोलिश। शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल एंड करेक्ट बिहेवियर। पंक्चुलियस, जेलस, जीलस होता है वो, पंक्चुअल, डिसिप्लिन। ग्रेट अटेंशन टू डिटेल एंड करेक्ट बिहेवियर। सही आंसर दोस्तों पंक्चुलियस। बहुत से वर्ड ऐसे आते हैं जिनमें लगभग ऑप्शन आपको सेम सेम लगते हैं, पर वहां बहुत बारीकी ध्यान देना पड़ेगा आपको। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अ फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। एलियन, स्ट्रेंजर, नेटिव, फॉरेनर। अनदर वर्ल्ड लगे तो आप समझ ही होंगे क्या जवाब देना है। हम मूवीज में बचपन से देख रहे हैं, जादू, एलियन, ठीक है। इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज द ओरिजिनल, बिल्कुल सेम। इमिटेशन, कॉपी, डुप्लीकेट, वर्बैटिम। वर्बैटिम सही जवाब है दोस्तों। मैं आपको जो बुक बताने वाला हूं ना 20वें क्वेश्चन के बाद, वहीं से उठ के आया है, आप उस बुक में जाके देखना एंड में वर्बैटिम ऐसे कैसे लिखा हुआ है। द एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ऑन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेसेस। खुद के इमोशन के बारे में सोचना और मेंटल कंडीशन के बारे में सोचना। इंट्रोस्पेक्शन, वैल्यूएशन, असेसमेंट और इंस्पेक्शन। पता है आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन सही जवाब है इसका। अ मेडिकल कंडीशन इन विच समवन पार्टली और कंप्लीटली लॉसेस देयर मेमोरी, याददाश्त खो जाना। अलोपेशिया, एनीमिया, एस्फाक्सिया और एमनेशिया। बिल्कुल वर्ड टू वर्ड जो मैं बताऊंगा उसमें जो एमनेशिया का सही जवाब है डी ऑप्शन, वो ऐसे का ऐसा लिखा हुआ है, पता है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, एंटोमोलॉजी, जियोलॉजी, बायोलॉजी, इकोलॉजी। दिख गया होगा आपको एंटोमोलॉजी सही जवाब है इसका, फिर भी एक बार हम देखते हैं। एंटोमोलॉजी इज राइट आंसर। ड्राइंग और राइटिंग स्क्रिबल्ड ऑन वॉल्स इन पब्लिक प्लेसेस। स्केचेस, ये अच्छा क्वेश्चन है। पोस्टर्स, ग्रेफिटी और होर्डिंग्स। आपको पता है होर्डिंग्स तो अलग चीज़ होती है, पोस्टर्स भी अलग चीज़ होती है, ठीक है।
सही जवाब इसका ग्रेफिटी जो है वही होती है ड्राइंग और राइटिंग स्क्रिबल्ड ऑन वॉल्स इन पब्लिक प्लेसेस। समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेकिंग और बिकमिंग वीकर। जो चीज़ लंबे टाइम तक चलती है, हम ऐसे नॉर्मली लाइफ जो अपनी डेली लाइफ होती है उसी में से वर्ड काम में लेते हैं कि भैया चीज़ ऐसी हो जो ड्यूरेबल हो, जो लंबे टाइम तक चले। ड्यूरेबल सही जवाब है दोस्तों इसका, ए ऑप्शन। 17वां क्वेश्चन है शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट। आप पता है किसी भी बुक में जाके ए वाले वर्ड पढ़ोगे ना, जो वन वर्ड पढ़ रहे हो या वोके पढ़ रहे हो, ए वाले वर्ड में स्टार्टिंग में आपको दिख जाएगा एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है शार्पनेस एंड एक्यूरेसी के बारे में, इंटेलिजेंसी को लेकर एक्यूमेन। अ टैंक और फिश और वाटर प्लांट्स, एवियरी, रिजर्वियर, एक्वेरियम, म्यूजियम। अब आप खुद ही देखो सेम एग्जाम में 2 क्वेश्चन रिपीट हुए, एक्वेरियम पहले भी आ चुका है और एक्वेरियम फिर से आया है। 19वां क्वेश्चन है एन इमेज ऑफ गॉड यूज्ड फॉर वर्शिप। जो अपन पूजा करते हैं, कुल मिला के यही है कि मूर्ति को क्या कहते हैं इंग्लिश में, आइकन, टेम्पल, मॉडल और आइडल। सही जवाब है दोस्तों आइडल। जो इंडियन आइडल वाला आइडल है ना वही है। ड्राइंग्स और राइटिंग्स ऑन अ वॉल इन अ पब्लिक प्लेस। आप खुद देखो कि जो पेपर दिन में आया था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था जिसमें ग्रेफिटी आंसर था, और फिर अगले दिन शाम को जो शिफ्ट आई उसी दिन उसमें भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। इस लेवल पे रिपीटेशन होता है एसएससी में। ग्रेफिटी सही जवाब है दोस्तों। तो 220 क्वेश्चन थे। मैं आपको बुक के बारे में बता दूं, 3 किताबें दोस्तों। नीतू सिंह वॉल्यूम 1 90% क्वेश्चन वहाँ से था, और नॉर्मन लुइस वर्ड पावर मेडिजी था, और रूट वर्ड जो मनीषा मैम की 3 किताबें हैं, इनके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको एक और वीडियो कराऊंगा कल, उसमें भी आप देख लेना एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, और आपने कितने सही किए वो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।